हेलो एंड वेलकम टू टेक विदा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सीपीयू के लेटर्स के बारे में। यानी हम जब भी कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप लेने जाते हैं तब जब हम सीपीयू चूज करते हैं तो काफ़ी सारे अलग अलग सीरीज़ के हमें सीपीयूज देखने को मिलते हैं। लाइक इंटेल में i3, i5, i7 वगैरह तो समझ में आता है, बट लास्ट में कुछ लेटर्स भी होते हैं लाइक F, K, KF, H, HS, HX, X, XE, U, Y, P एंड काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के हमें लेटर्स देखने को मिलते हैं। तो इन सब लेटर्स का मतलब क्या है एंड एक्चुअल में कौन से 3-4 लेटर्स हैं जिसका हमें आज के टाइम में एक्चुअल में काम है एंड कौन से वो बंच ऑफ काफ़ी सारे लेटर्स है जिसका हमें आज के टाइम में कुछ भी काम नहीं है, जिन्हें हम कब का टाटा बाय कर चुके हैं एंड कौन सा लेटर क्या इंडिकेट करता है, इसके बारे में आज अपन देखने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इंटेल के सीपीयूज के बारे में बात करने वाला हूँ। AMD के लिए एक अलग से वीडियो आएगा। सो जब भी हम प्रोसेसर बाय करते हैं तो i3, i5, i7 ये तो हमें समझ में आता है कि i5 इज़ बेटर देन i3 एंड कहीं ना कहीं ये सही भी है। बट अगेन उस i3 एंड i5 वगैरह इनके आगे भी कुछ एक नंबर लिखा होता है लाइक i5 12400 एंड उसके आगे एक लेटर भी लिखा होता है लाइक F। अब इसका मतलब क्या है? तो स्टार्टिंग के लेटर तो बताते हैं कि ये सीपीयू 12th जनरेशन का है, 11 मतलब 11 जनरेशन वाला है, 10 लिखा तो 10 जनरेशन वाला है। सो 12 का मतलब तो हो गया उसकी जनरेशन कि वो 12th जनरेशन का सीपीयू है एंड जो नंबर लिखा है दैट वाज द 400 वो बताता है कि एक बेसिक i5 है। 12600K वो एक हायर एंड i5 प्रोसेसर है। एनीवेज इस वीडियो में हम नंबर लें लेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो डेस्कटॉप की बात करूँ तो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है F यानी फ्री, आई मीन GPU फ्री, iGPU फ्री। बोले तो उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता। ऐसे इंटेल के सीपीयू जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं होता उसमें F इस लेटर का यूज़ किया जाता है। सो दैट्स प्रीटी सिंपल एंड F सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ आपको कंपलसरी एक ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ता है, उसके बिना आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा, आई मीन डिस्प्ले आउटपुट नहीं मिलेगा। एंड जब भी आप किसी दुकान में जाते हो बेसिक सा सिस्टम बनाते हो सो हो सकता है वो आपको एक i3 F सीरीज़ वाला प्रोसेसर लगा के दे एंड उसके साथ एक अलग से GT 710 जैसा ग्राफिक्स कार्ड भी लगा के दे। F सीरीज़ वाले प्रोसेसर अपने स्टैंडर्ड एडिशन से 3-4 हज़ार में सस्ते मिल जाते हैं। सो वहाँ पे 3-4 हज़ार बचा के एक अलग से 3-4 हज़ार का GT 710 जैसा ग्राफिक्स कार्ड लगाना दैट डजंट मेक एनी सेंस। उससे बेटर तो भाई यही रहेगा कि आप स्टैंडर्ड वाला सीपीयू ले लें, बिकॉज जो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस आपको मिलेगी वो GT 710 से कई गुना बेटर मिलेगी 12th जेन वाले iGPUs में। सो एक्स्ट्रा पावर कंजम्पशन जो उस GPU में होने वाला था वो भी नहीं होगा एंड स्पेस भी बच जाएगी। एनीवेज ये तो होगी सस्ती बातें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ी महंगी बातें। दैट वाज द K सीरीज। K मतलब खतरनाक, पावर, कंजम्पशन। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। 12th जेन वाले सीपीयूज एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। सो K मतलब वो सीपीयू अनलॉक्ड है। अनलॉक फॉर वॉट? ओवरक्लॉकिंग के लिए। आप उस सीपीयू को इजीली ओवरक्लॉक कर सकते हो, आई मीन कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो एंड थोड़ी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आप उससे निचोड़ सकते हो। एंड कुछ सीपीयूज आते हैं दैट वाज द KF। K तो मतलब दैट वाज ओवरक्लॉकेबल एंड F मतलब फ्री ऑफ वॉट? फ्री ऑफ GPU। ऐसा प्रोसेसर जो ओवरक्लॉकेबल है एंड उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है। बाय द वे जो मैं फ्री बोल रहा हूँ फ्री ऐसे ही बोल रहा हूँ, दैट्स नॉट एनी स्टैंडर्ड वर्ड। एनीवेज सो या दैट इज इट। इंटेल की तरफ से 3 ही सीरीज हमें मार्केट में देखने को मिलती है। कहने के लिए तो काफ़ी सारे हैं। फॉर एग्जांपल 12th जेन में T सीरीज़ भी आती है जिसका पावर कंजम्पशन थोड़ा कम होता है, आई मीन 35 वॉट की उसकी TDP होती है, ना बहुत ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस होती है ना उसका बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है एंड ज़्यादा तगड़े वॉट से हीट डिसिपेशन सिस्टम की उसे ज़रूरत नहीं होती क्योंकि AIO एंड कॉम्पैक्ट डिवाइसेस के लिए आइडल होते हैं। बट क्या करें, कंज्यूमर के लिए वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। बेसिक ये 3 ही अवेलेबल है। भाई हो सकता है कोई बोले कि भाई मेरे सिस्टम में i5 2400S लगा है S। अब ऐसा देखा जाए तो भाई 25,000 करोड़ पता नहीं कितने सारे सीरीज़ निकल के आ जाए। अब ये कुछ सीरीज़ है जो एक ज़माने में आया करती थी बट आज के टाइम में वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, वो अपने लिए पराए हैं। ये 3 अपने हैं। वैसे 1-2 साल पहले X सीरीज़ भी आती थी यानी एक्सट्रीम, XE आती थी, एक्सट्रीम एडिशन। एक्सट्रीम एडिशन में काफ़ी ज़्यादा क्लॉक स्पीड देखने को मिलती थी, ऑब्वियसली ओवरक्लॉकेबल भी था, विद iGPU आता था, दवा के कोर्स मिलते थे, दवा के परफॉर्मेंस मिलती थी एंड दवा के पैसे भी लेते थे। सो दिस इज अबाउट XE सीरीज़ एंड वो भी इंटेल ने डिसकंटिन्यू कर दी है। सो जो सिर्फ डेस्कटॉप के बारे में जानना चाहता था उसके लिए वीडियो खत्म। अभी बात कर लेते हैं लैपटॉप के बारे में। हम वैसे डेस्कटॉप वाली भी रुक सकते हैं, चाय पानी पी के जाना। सो लैपटॉप में आती है मोस्ट पॉपुलर U सीरीज़। U यानी अल्ट्रा लो पावर्ड। अब इन प्रोसेसर का पावर कंजम्पशन रिलेटिवली कम होता है, परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है, लेस हीट जनरेट करते हैं एंड बेसिक सी कूलिंग सिस्टम में इनका काम चल जाता है। टिपिकली इनकी TDP 15 वॉट की होती है एंड कुछ प्रोसेसर 9 वॉट की TDP के साथ भी आते हैं। U सीरीज़ पोर्टेबल लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड काफ़ी सारे महान लोग कहते हैं कि भाई ये सिर्फ बेसिक टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं। खैर करने वाले तो भाई बहुत कुछ कर लेते हैं, बट इस साल हमें U सीरीज़ वाले
लैपटॉप देखने को नहीं मिले, उसके बजाय हमें देखने को मिले P सीरीज़ वाले लैपटॉप। अब ये थोड़े इंटरेस्टिंग प्रोसेसर्स हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ i3 1220P के बारे में, तो ये लिटरली 10 कोर एंड 12 थ्रेड के साथ आता है, जिसमें लगे हैं 8 इफिशिएंसी कोर्स एंड 2 परफॉर्मेंस कोर। इसकी TDP 28 वॉट की है। अब कहने के लिए जो भी है, बट इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बाय द वे इंटेल की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला कि भाई P स्टैंड्स फॉर व्हाट, परफॉर्मेंस है या पोर्टेबिलिटी है, आई डोंट नो। नहीं, परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकती बिकॉज परफॉर्मेंस के लिए एक अलग सी सीरीज आती है। पोर्टेबिलिटी और व्हाट, आई डोंट नो यार, अगर किसी को पता हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट सीरीज आती है H सीरीज, यानी हाई परफॉर्मेंस। अब टिपिकली इनकी TDP 45 वॉट की होती है। इनका पावर कंजम्पशन रिलेटिवली हाई होता है एंड परफॉर्मेंस भी इनकी ज़्यादा होती है। बेसिकली ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं। बट अगर लेटेस्ट 12 जेन वाली CPU के बारे में बात करूँ तो इसमें 4 से लेके 8 इफिशिएंसी कोर एंड 4 से 6 परफॉर्मेंस कोर भी आते हैं। मतलब लेटेस्ट H सीरीज परफॉर्मेंस एंड इफिशिएंसी इनका एक काफ़ी अच्छा बैलेंस बना के चलती है। सो एक और सीरीज आती है दैट वाज द HK। सो H मतलब हाई परफॉर्मेंस एंड K मतलब ओवरक्लॉकेबल। सो ऐसे भी प्रोसेसर मार्केट में आते थे, बट एक्चुअल में मार्केट में ऐसे कोई लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं है। सो इंटेल के 10th एंड 11 जेन में हमें एक और सीरीज देखने को मिली थी दैट वाज द G का मतलब होता है ग्राफिक्स एंड G के आगे 1 से लेके 7 के बीच में एक नंबर लिखा हुआ होता था। अगर G1 है दैट मीन उसमें बेसिक लेवल का ग्राफिक्स है, अगर G7 है तो उसमें एक अच्छे खासे लेवल का ग्राफिक्स है एंड उस पर आप GTA 5 जैसा ऑप्टिमाइज्ड गेम 1080p रेजोल्यूशन पे मीडियम सेटिंग्स पे खेल सकते हो। सो दैट्स अबाउट G सीरीज, जो कि अगेन हमें 12 जेन में देखने को नहीं मिलती। सो बेसिकली 3 ही सीरीज है दैट वाज द U, P एंड H। उसमें भी U अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं। सो मार्केट में फिलहाल 2 ही अवेलेबल है दैट वाज द P एंड H, दैट इज इट। वैसे एक HX भी आता है जिसकी पावर कंजम्पशन थोड़ी ज़्यादा होती है एंड परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा होती है। एज ऑफ नाउ इंडिया में ऐसे कोई लैपटॉप अवेलेबल नहीं है एंड अवेलेबल होंगे भी तो काफ़ी ज़्यादा महंगे होंगे। लिटरली इट में स्टार्ट्स फ्रॉम 1.5-1.8 लाख रुपीज़। सो लैपटॉप में भी कहने के लिए काफ़ी सारी सीरीज आती थी, लाइक Y सीरीज। Y मतलब एक्सट्रीमली लो पावर कंजम्पशन, जो लिटरली 7 वॉट के TDP पे आते थे एंड ये कम्प्लीटली इफिशिएंसी ओरिएंटेड रहते थे। एक T सीरीज भी आती थी जो U एंड H के बीच में बिलोंग करती थी, जिसका पावर कंजम्पशन U से ज़्यादा था, H से कम था एंड परफॉर्मेंस भी दोनों के बीच में ही थी। मतलब दोनों का एक बैलेंस वर्जन था T सीरीज। बट ये T सीरीज भी डिसकंटिन्यू हो गई। बट ऐसा क्यों होगा? शायद T सीरीज ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी हो। सॉरी फॉर बैड जोक। सो एक और सीरीज आती थी जो आज के टाइम में बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, दैट वाज द HQ। H का मतलब हाई परफॉर्मेंस एंड HQ का मतलब हाई परफॉर्मेंस क्वाड कोर। अब ये Q आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है बिकॉज जो बेसिक i3 भी आ रहा है दैट वाज द P सीरीज का, उसमें लिटरली 10 कोर्स हैं। तो H सीरीज क्वाड कोर के साथ देने का तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। सो दैट्स वाई आज के टाइम में ये सीरीज दैट वाज द HQ सीरीज बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। तो भाई फाइनली बोलो तो डेस्कटॉप में F, K एंड FK ये 3 सीरीज है एंड लैपटॉप में बोलो तो P एंड H ये 2 ही सीरीज है। 10, 11 जेन की CPUs भी पकड़ लो तो भाई U एंड G सीरीज भी है। सो यही कुछ गिनी चुनी सीरीज है। F बोले तो GPU फ्री, K बोले तो ओवरक्लॉकेबल, KF बोले तो ओवरक्लॉकेबल बट विदाउट GPU, P बोले तो इट मे बी पोर्टेबल और इट मे बी द एडवांस्ड वर्जन ऑफ U और वी कैन से पोर्टेबल परफॉर्मेंस। एनीवेज व्हाटएवर इट इज। सो H मतलब हाई परफॉर्मेंस, U बोले तो अल्ट्रा लो पावर्ड एंड G बोले तो ग्राफिक्स। सो दैट इज इट। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, इन लेटर्स के झमेलों से आपको मुक्ति मिली होगी। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इस चैनल पे ऐसे PC एंड टेक रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अगर आपका भी ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।